बाई न्यूज खबरें भरोसे की। कोरोना से बचाव के लिए देश में तमाम पाबंदियां लगानी पड़ी, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हो गए। ऐसे में कोरोना ही कुछ लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गया। यह सुनकर आपको अटपटा तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। देखिए यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में हमें एक ऐसा रोजगार मिला जिससे हमारी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। 200 मास्क डेली बना करके अपना घर का खर्चा चलाने लगे। पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे इश्यूज आ गए जिसमें मैंने मास्क का काम किया। पूरी दुनिया के लिए कोरोना एक त्रासदी और अभिशाप लेकर आया। इसी कोरोना की वजह से देश के हजारों लोग कारखाने फैक्ट्रियां बंद होने से बेरोजगार हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेरोजगार हुए इन लोगों ने अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए आपदा में भी अवसर ढूंढ निकाला। जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए कोरोना अभिशाप नहीं वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें, कोरोना काल में हजारों लोग ऐसे थे जिनका मेहनत मजदूरी कर रोजाना का खर्चा चलता था। ऐसे लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना ने उनके रोजगार का जरिया छीन लिया। लेकिन चुनौती भरे और मुसीबत के इस माहौल में इन लोगों ने आपदा में भी अपने लिए सुनहरा अवसर ढूंढ निकाला। जी हाँ, आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही कुछ मथुरा की बेटियों से, जिन्होंने मास्क बनाकर अपने घर का पालन पोषण कर अपने माता पिता का वे आज सहारा बनी हुई हैं। जब हमने इन सभी से बात की तो इन्होंने भी स्वीकार किया कि आज कोरोना ने ही उनको नया रोजगार दे दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। बता दें कि और ऐसी दर्जनों युवतियों से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया मथुरा के खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी ने। ब्यूरो रिपोर्ट बाई न्यूज यूपी। कोरोना चलते ही लॉकडाउन लग गया था और रोजगार, क्योंकि बाहर तो जाने का कोई जरिया ही नहीं था, रोजगार सब बंद हो गए थे, सब बेरोजगार हो गए। जब बेरोजगार हो गए तो खाने पीने का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहा, तो घर बैठकर लोग परेशान भी होने लगे, सोचने लगे ना जाने कैसे आगे कब तक खर्चा चलेगा घर का। इसलिए हमें मास्क सिलने का एक जरिया मिला। लोग बेरोजगार हो गए और उसके बावजूद मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा लॉकडाउन में लोग बेरोजगार होने के बाद भी हमें एक ऐसा रोजगार मिला जिससे हमारी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हुई और हम आग से सिलकर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और कम से कम 300-400-500 रुपये रोज का खर्चा निकलने लगा। उससे फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, खाने पीने का सिस्टम बना और हम एक सेल्फ डिपेंड बन गई, अपने ऊपर एक रोजगार मिल गया। तो आगे मतलब एक ये हुआ कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की डेट में मास्क बना करके आप कितना अर्निंग कर लेते हैं? डेली का कम से कम 100 मास्क सिलने पर 300 रुपये हैं, यानी कि 200 मास्क हम निकाल कर 600 रुपये निकाल लेते हैं। हाँ, लॉकडाउन के चलते तो हर चीज़ सोचनी पड़ती थी और खजानी इंस्टीट्यूट में ये मास्क का रोज़गार शिप्रा मैम ने काफ़ी अच्छा चालू किया था, तो यहाँ से हमें काफ़ी सारे मास्क मिलने लगे ताकि हम 200 मास्क डेली बना करके अपना घर का खर्चा चलाने लगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा मैम। आइए हम जानते हैं कि आखिर कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जब एक तरफ लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे, ऐसे में कोरोना किस तरीके से एक रोजगार का साधन बना और कितनी बच्चियों को इन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया, सशक्त बनाया। मैम क्या कहें? सर, अक्सर ये देखा गया है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो एक नया रास्ता खुल जाता है और जिस टाइम एकदम से लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत बड़ा पेशेंट था। खासतौर से मथुरा एक टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट प्लेस का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट के आने से ही जनरेट होता है और एकदम टूरिस्ट आना बंद हुआ तो जो छोटे छोटे नाव वाले थे या फिर जो पुजारी थे मंदिरों के या फिर छोटे छोटे जिनके ढाबे थे, ऐसे बहुत सारा क्राउड था जिनके परिवारों से हमारे पास बच्चे आते थे और उन सभी के यहाँ रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी। तो शुरू में हम लोगों ने थोड़ा सा राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, पर ये लगा कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनसे आप बार बार इनकम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिससे आप बार बार अपने हुनर से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर शुरू में 50 छात्राओं को हम लोग ने एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि आप में से जो भी चाहते हैं वो ट्रेनिंग लेने आइए। तो लगभग 35-40 गर्ल्स थी जो आए कि मैम हम काम करना चाहते हैं। तो मास्क हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमने उसमें ये भी नहीं देखा केवल सिलाई की लड़कियाँ, कुछ कंप्यूटर्स की गर्ल्स थी, कुछ ब्यूटी में से थी लड़कियाँ जिन्हें थोड़ा सिलाई का शौक था। उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देके मास्क की स्टिचिंग सिखाई और जब इन्होंने अच्छे से मास्क बनाना शुरू किया तो इनिशियली तो हम लोग इनसे खुद मास्क बनवाते थे और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, पर उसकी भी एक सीमा थी।
फिर हम लोगों ने कई ऑर्गेनाइजेशंस में बात की, तो हम लोगों को सुप्रीम से काम मिला। उसके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमारे इस पूरे इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट किया और उससे उन्होंने हमारे को कई फैक्ट्रीज जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज के उनसे कनेक्ट कर दिया, जिससे फैक्टर ये हुआ कि वहाँ से रेगुलर 1000 कभी 2000 5000 मास्क की डिमांड आने लगी, जिन पे हम लोग सुप्रीम का लोगो प्रिंट करा के बेचते थे। वो वहाँ के वर्कर्स के लिए होता था, तो उससे इन बच्चों की एक जनरेट हो गई इनकम। दो चीज़ों का हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा, एक तो हमारा कपड़ा हमेशा 100% कॉटन रहा और इसके लिए हम लोगों ने केवल विमल का जो कॉटन होता है उसी को यूज़ कराया, और दूसरा फिटिंग और फिनिशिंग पे बहुत काम किया कि साइजेस अच्छे हों, फिनिशिंग अच्छी हो, तो उससे बच्चों को रेगुलर बहुत काम मिला। कोरोना महामारी में आर्थिक दर कम होने की वजह से हमने ये कोशिश करी है कि हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हों। इसके लिए हमने एक नई पहल करी है कि वो अपने मास्क खुद से डिज़ाइन करके सेल करें, और वो करती हैं। इससे उन्हें ऑर्डर आते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मास्क खुद